नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी में। मैं एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। आज है 4 नवंबर 2020। जो भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको मैं हल करवाने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ये एक ऐसे नेता है भैया, कद्दावर नेता, जिन पर क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है कोई भी एग्जाम हो जाए। लेकिन अभी क्या है, आपने वीडियो जरूर मिलेगा दोस्तों, ऐसे वीडियो मैं बहुत लाऊंगा। देखना, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, ये ले लो आप, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, एपीजे अब्दुल कलाम, इन पे एक एक वीडियो बनेगा आपके 5 से 7 मिनट का। हालांकि बहुत बड़ा नहीं, 5 से 7 मिनट का वीडियो बनेगा। उसमें क्या होगा, आपको उनकी जीवनी के बारे में पता चलेगा, उन्होंने हमने इंडिया के लिए क्या क्या योगदान रखा, तो उसके बारे में भी आपको जरूर पता चलेगा। तो इसके लिए वो मैं जरूर लाऊंगा। लेकिन अभी पुलिस वालों का एग्जाम है, इसके कारण राजस्थान करंट अफेयर्स मेरे को एक शो चलाना पड़ रहा है। तो इसके कारण आप थोड़े दिन, जैसे ही ये पुलिस का एग्जाम हो जाएगा, आपको वो वीडियो निरंतर टाइम पर मिलते रहेंगे भैया, मैं वादा करता हूं जरूर मिलेंगे। तो आप वो टेंशन छोड़ दें। चलिए आज का सेशन शुरू करता हूं। मैं पहले बोल चुका हूं, कोई भी व्यक्ति जो मंथली और ईयरली करंट अफेयर्स पढ़ता है उससे सबसे बढ़िया है। इसका कोई तोड़ नहीं है कि कोई भी व्यक्ति डेली करंट अफेयर्स पढ़े। मैं तो मानता हूं आपको करंट अफेयर्स हमेशा डेली पढ़नी चाहिए। डेली करंट अफेयर्स का मतलब ही है जो वर्तमान में चर्चा में है वो पढ़ना है, तो करंट अफेयर्स डेली पढ़ी जाए। चलिए मित्रों, शुरू करता हूं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शॉन कोनेरी का निधन हुआ है, का संबंध है? भैया शॉन कोनेरी कौन थे, तो मैं आपको बता दूं, ये एक हॉलीवुड के नेता है भैया। कौन? शॉन कोनेरी हॉलीवुड के क्या है, अभिनेता है भैया, अभिनेता। तो इसका आंसर तो खे होगा, हॉलीवुड के अभिनेता है। ये क्यों चर्चा में, आपने जरूर सुना होगा जेम्स बॉन्ड का नाम। भैया सर्वप्रथम जेम्स बॉन्ड का जो किरदार निभाया था वो शॉन कोनेरी ने ही निभाया था। किसका भैया? शॉन कोनेरी ने सर्वप्रथम जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाया, और इन्होंने लगभग 7 फिल्मों में जेम्स बॉन्ड का क्या निभाया था, किरदार निभाया था। तो जो जेम्स बॉन्ड का पहली बार किरदार निभाने वाले जॉन कोनेरी का निधन हुआ है, वो एक हॉलीवुड के अभिनेता थे। इनका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, उन्हें 1989 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो सबसे स्मार्टेस्ट पुरुष ऑफ शताब्दी, मतलब पूरी शताब्दी का सबसे स्मार्ट पुरुष किसे बनाया गया था? शॉन कोनेरी को। और यह अवार्ड कब मिला था? 1989 में मिला था। ये बात जरूर याद रखना। और शॉन कोनेरी एक हॉलीवुड के अभिनेता थे भैया। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, इस क्वेश्चन पे लगा ले स्टार, छपेगा। 4 चीजें बताऊंगा, चारों चीजों में से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। आप तो पहले क्वेश्चन समझे। हाल ही में पब्लिक अफेयर इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें बड़े राज्यों में पहला स्थान। देखें, यहां दिया होगा, आपको जरूर दिया होगा क्वेश्चन में कि बड़े राज्यों से पूछा है या छोटे राज्यों से। तो बड़े राज्यों में पहला स्थान तो है केरल का भैया। लास्ट स्थान किसका है? यूपी का। देखें, लिख ले आप ध्यान से इस क्वेश्चन को लिखे। पब्लिक अफेयर इंडेक्स जारी हुआ है, जो किसने जारी किया है भैया? पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा जारी किया गया है। अब यहां बात आई पब्लिक अफेयर सेंटर, तो उसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और उसके हेड कौन है भैया? कस्तूरी रंगन। भैया कस्तूरी रंगन का चर्चा में है। जो शिक्षा नीति 2020 आई है, वो किसकी सिफारिश पर आई थी भैया? कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आई थी। चलिए, ये तो बात हुई, ये इंडेक्स किसने जारी किया। इसमें बड़े राज्यों में पहला स्थान रखा है भैया केरल ने, और लास्ट स्थान रखा है यूपी ने। किसने रखा है भैया? यूपी ने। जबकि आप सोचेंगे कि भैया बड़े राज्यों, तो इसका मतलब छोटे राज्यों में और आया होगा। तो छोटे राज्यों में पहला स्थान रखा है गोवा ने, लास्ट स्थान रखा है मणिपुर में। पुनः रिपीट कर रहा हूं, बड़े राज्यों में पहला स्थान केरल, लास्ट स्थान यूपी। छोटे राज्यों में पहला स्थान गोवा, लास्ट स्थान मणिपुर। और किसके द्वारा जारी की गई है? पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा। इसका हेड बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, कस्तूरी रंगन। कस्तूरी रंगन की सिफारिश पर ही शिक्षा नीति 2020 जारी की गई है, ये बात भी आप ध्यान रखना। चलिए मित्रों, 3rd नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अलायंस एयरलाइन का सीईओ किसे बनाया गया भैया? अलायंस एयरलाइंस का सीईओ हरप्रीत सिंह को बनाया गया। हरप्रीत सिंह को बनाया गया। चलिए, अलायंस एयरलाइंस क्या है भैया? आपने नाम सुना होगा एयर इंडिया। ये एयर इंडिया की सहायक कंपनी है। कौन सी? अलायंस एयरलाइन एयर इंडिया की सहायक कंपनी है, जिसका सीईओ पहली महिला है भैया, ये हरप्रीत सिंह। पहली महिला है जिन्हें बनाया गया है। कौन है वो? हरप्रीत सिंह। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, अलायंस एयरलाइंस की पहली महिला सीईओ किसे बनाया गया है? तो हरप्रीत
सिंह को बनाया गया है। यहाँ दो ऑप्शन ऐसे लिखे हैं जो मेरे को बताने इंपॉर्टेंट लगे भैया आपके करंट अफेयर्स में। गीता गोपीनाथ, इनका संबंध IMF है भैया, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। IMF में ये अर्थशास्त्री है भैया, कौन है भैया? IMF में अर्थशास्त्री कौन? गीता गोपीनाथ, इनका संबंध भारत से है भैया। सौम्या स्वामीनाथन भैया ये WHO में है, किसमें? WHO में। सौम्या स्वामीनाथन कौन है भैया? MS स्वामीनाथन की बेटी है सौम्या स्वामीनाथन, जो कि भारत से हैं और इनका संबंध WHO में है। ये WHO में कोई डॉक्टर के पद पर है ये शायद, तो WHO में इनका संबंध है। गीता गोपीनाथ IMF में अर्थशास्त्री है, दोनों याद रखना। और हरप्रीत सिंह, जिन्हें अलायंस एयरलाइंस का क्या बनाया गया है? CEO, पहली महिला है ये बनने वाली। चले 4th नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आप भले ही मैं बार बार बोलता हूं, आप क्या करें, करंट अफेयर्स को तगड़े तरीके से पढ़ें। करंट अफेयर्स तगड़े तरीके से पढ़ोगे तो आपको क्या होगा? स्टैटिक जीके साथ में याद होगा, और स्टैटिक जीके याद होगा तो धीरे धीरे आपका पूरा जीके क्लियर होने लगेगा दिमाग में। आपको केवल करंट अफेयर्स पढ़ने से क्या होगा? स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और अपना जीके, ये सारे तैयार होते चले जाएंगे। आपको ध्यानपूर्वक करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन। हाल ही में अंतर संसदीय संघ यानी IPO, इंटरनेशनल PO, पार्लियामेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, अंतर संसदीय संघ के 206वें अधिवेशन का आयोजन हुआ है। इसमें भारत का नेतृत्व किसने किया है? आपको सोचना चाहिए, ये क्वेश्चन अपने दिमाग से हल हो सकता है। भैया संसद की बात आई है तो संसद में भैया अभी लोकसभा अध्यक्ष कौन है? संसद में लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला, तो ओम बिरला ही करेंगे ना इसका तो भारत से प्रतिनिधित्व है, क्योंकि जिनका संबंध संसद में हो, और संसद में सबसे प्रमुख जो आदमी है भैया, संसद में सबसे प्रमुख आदमी लोकसभा अध्यक्ष होता है। बहुत रेपुटेशन होती है लोकसभा अध्यक्ष की। हालांकि आप सोचेंगे कि भैया जो राष्ट्रपति है उसका अंग है, लेकिन राष्ट्रपति को अलग छोड़ दें तो जो बाकी नेता होते हैं उनमें सबसे प्रभावशाली नेता होता है लोकसभा अध्यक्ष, जो अभी वर्तमान में ओम बिरला है। और ये कहां से है भैया? ये राजस्थान से है। अब राजस्थान पुलिस वालों को टास्क दिया जा रहा है, देखते हैं उनकी तैयारी कैसी चल रही है। ये राजस्थान से कौन से नंबर के लोकसभा अध्यक्ष है? मतलब इनसे पहले कोई लोकसभा अध्यक्ष रहा है क्या राजस्थान से? यदि रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कौन है और कहां से रहा था। तो अंतर संसदीय संघ की 206वीं अधिवेशन हुआ है, ये ऑनलाइन हुआ है, जिसकी अध्यक्षता भारत से ओम बिरला ने की है भैया। इसका अब बात आई है IPO, इसके बारे में जानता है। इसका भैया स्थापना 1889 में हुई थी, और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? जेनेवा में है। ध्यान रखने बात ये है कि ये UN की क्या है? एक संघ का ये निकाय नहीं है, UN का निकाय नहीं है भैया। अंतर संसदीय संघ कहाँ का निकाय नहीं है? UN का निकाय नहीं है, ये बात जरूर ध्यान रखना। चलिए ऑप्शन में क्या है? नरेंद्र मोदी भैया प्रधानमंत्री है, S जयशंकर हमारे वर्तमान विदेश मंत्री है S जयशंकर, और अमित शाह वर्तमान में गृह मंत्री है। कौन? अमित शाह। रक्षा मंत्री कौन है भैया? राजनाथ सिंह। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन है भैया, हाल ही में गोनी टाइफून चर्चा में है। हाल ही में गोनी टाइफून चर्चा में, ये कहां पर आया भैया? गोनी टाइफून चर्चा में है तो ये फिलीपींस में है। कहां आया भैया? फिलीपींस में। इसकी भैया स्पीड बहुत ज्यादा, 225 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी हाल ही में मैंने एक टाइफून या एक चक्रवात के बारे में आपको और बताया था, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है भैया, उसका नाम क्या था और वो कहां पे टकराया था। ये बात आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। मैं देखता हूं कौन कौन डेली मेरा वीडियो देख पा रहा है। चलिए गोनी टाइफून हाल ही में फिलीपींस में आया, तो फिलीपींस में क्या हुआ कि 225 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी स्पीड है भैया, और फिलीपींस में लगभग 10 लाख लोगों को हटाया गया है उनके स्थान से, प्रतिस्थापित किया गया है। किसकी वजह से? गोनी टाइफून की वजह से। हालांकि वहां की राजधानी मनीला का जो एयरपोर्ट है उसे भी बंद कर दिया गया। किसकी वजह से? गोनी टाइफून की वजह से। अब आपको बताना है भैया मनीला में किसका हेडक्वार्टर है, ये बात सारे लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। किसमें? मनीला में किस संस्था का हेडक्वार्टर है? प्रत्येक लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चले 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मानसर झील विकास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? यदि जिस व्यक्ति को यह पता है कि रामसर झील कहां है, वो व्यक्ति इसका आंसर दे देगा। तो रामसर झील विकास योजना जम्मू कश्मीर में भी है। कहां पे है? जम्मू कश्मीर में। वहां की एक झील है रामसर झील। कौन भैया? रामसर झील। वो रामसर झील कहां पे है भैया? सांबा जिला में है। सांबा जिला जम्मू कश्मीर में। कौन? मानसर झील, रामसर नाम आ रहा है। मानसर झील कहाँ पे है भैया? सांबा जिला जम्मू कश्मीर में है। और मानसर झील विकास योजना ये भी जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा ये इसका उद्घाटन किया गया है। किसका? इस योजना का। तो मैंने क्या कहा? वर्तमान उपराज्यपाल, जबकि मैं पूछूं कि जम्मू कश्मीर का पहला उपराज्यपाल तो गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि वर्तमान में क्या है भैया? केग है, हमारे नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक।
प्रत्येक लिंक करके जोड़ें। होता क्या है, ये पदाधिकारियों में होता क्या है, जब तक इनकी रिटायरमेंट की उम्र नहीं होती इन्हें इधर से उधर कर दिया जाता है। तो आपको कंफ्यूजेबल नहीं रहना है, क्वेश्चन के तहत आंसर देना है। तो फर्स्ट पूछे तो गिरीश चंद्र मुर्मू, वर्तमान पूछे तो मनोज सिन्हा। याद रखना भैया, मनोज सिन्हा का संबंध कहां से है, तो यूपी से इनका संबंध है, ये भी बात आप ध्यान रखें। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसने बिना परमिट के राज्य में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगाया। भैया ऐसा कौन सा राज्य है, तो वो आंध्र प्रदेश है। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने बिना अनुमति के क्या लगा दिया है, वहां पर रोक लगा दी है कि कोई भी शराब नहीं ले जा सकता। आंध्र प्रदेश की बात है ये, तो भैया आंध्र प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। आंध्र प्रदेश 3 राजधानियों वाला राज्य है। इसने 3 राजधानियों का एक प्रस्ताव पारित किया था, विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती। ये 3 वहां की राजधानी है। क्वेश्चन कैसे आएगा, निम्न में से कौन सी आंध्र प्रदेश की राजधानी नहीं है, ये क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। तो कौन कौन सी है भैया, विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती। आंध्र प्रदेश के बारे में, ये भारत के, मैंने जब कहा था कि भारत के कुल मूल कितने राज्य थे, तो 12। 13वां राज्य कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश बना था। और भाषाई आधार पर गठित होने वाला भाई पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। ये भी बात याद रखनी है आप। और भैया ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट में फर्स्ट स्थान किसका है भैया, आंध्र प्रदेश का, जबकि सेकंड स्थान किसका है, यूपी का। प्रत्येक बात नोट कर लेनी दोस्तों। दिशा अधिनियम भी कहां पारित किया गया, आंध्र प्रदेश में पारित किया गया, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। प्रत्येक बात जो बोली जा रही है सारे लोग अपने नोटबुक में उतारते जाएंगे। अपनी नोटबुक में प्रत्येक बात जानी चाहिए, ताकि उन्हें जब भी कोई कंफ्यूजेबल रहे तो नोटबुक संभाल लें। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में हर्बल रोड प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है। तो हर्बल रोड प्रोजेक्ट भैया उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। हर्बल रोड प्रोजेक्ट है क्या, इसके बारे में जानते हैं। भैया जो सड़कें होती है, सड़कों के पास औषधीय पौधे लगाना। औषधीय पौधे मतलब जिनकी, वह पौधे जिनके द्वारा औषधि बनती है, जैसे आंवला हुआ, नीम हुआ, पीपल हुआ, ये ऐसे पौधे जिनका प्रयोग औषधि में भी किया जाता है, यानी औषधि बनाने में किया जाता है। तो रोड के पास में ऐसे पौधे लगाए जाएंगे जो जिनसे क्या औषधि बने, यानी मैं बोल सकता हूं तो औषधीय पौधे लगाए जाएंगे, जिसे ही क्या किया गया है, हर्बल रोड प्रोजेक्ट कहा गया है। औषधीय पौधे लगाना सड़क के पास में, इसे ही हर्बल रोड प्रोजेक्ट कहा गया है। और ये कहां शुरू हुआ है भैया, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने सारा कुछ जानकारी एक अलग वीडियो में डाल दी है, आप वहां से देख ले भैया। उत्तर प्रदेश आप जरूर याद रखें। चलिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जिसको जो भी याद है उत्तर प्रदेश के बारे में, मैंने कहा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए मित्रों 9वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रख दिया गया, तो वह है भैया ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे। मैंने कहा था ना कि अटल बिहारी वाजपेयी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कुछ ऐसे कद्दावर नेता थे अपने इंडिया में, जो जिन्होंने स्वतंत्रता क्रांति में या स्वतंत्रता के बाद बहुत योगदान रखा था। तो उनके बारे में हमें जानना चाहिए भैया। तो उनके बारे में जैसे ही ये राजस्थान पुलिस का पेपर हो जाएगा, आपको वीडियो मिलते रहेंगे, या तो एक के बारे में डेली मिल जाएगा या 1-2 दिन से मिल जाएगा जरूर, जिससे कि आपको उनके बारे में पता चलने लगे और आपको अच्छे से वो पता होगी ये नेता क्या था। उनसे क्वेश्चन भी आने की प्रबल संभावनाएं रहती है आपके एग्जाम में। चलिए अटल बिहारी वाजपेयी का जो नाम बदला है किस एक्सप्रेसवे का, भैया ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे। मैंने एक नाम बताया था छत्तीसगढ़ में भैया नया रायपुर। देखें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, जबकि मैंने स्थान बताया था नया रायपुर। नया रायपुर का नाम बदलकर अटल नगर कर दिया गया। भैया क्या कर दिया गया, अटल नगर। नया रायपुर कहां पे है, तो छत्तीसगढ़ में, जिसका नाम बदलकर अटल नगर कर दिया गया। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए मित्रों 10वां नंबर क्वेश्चन, इस पे सारे लोग लगा लेंगे स्टार। आप ध्यान से समझते चले, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सब में ये क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं रहती है। आप समझे कि कैसे। पहले इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध करने के लिए जनमत संग्रह करवाया जाए। भैया पहले जानते हैं ये इच्छा मृत्यु, कहीं कहीं इसका नाम इंग्लिश में आता है भैया यूथेनेशिया, सीधा सीधा यूथेनेशिया लिखा आ जाता है, तो आपको इसका इंग्लिश नाम भी ध्यान रखना है, यूथेनेशिया। तो इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला ऐसा कौन सा देश है जिसने हाल ही में जनमत संग्रह करवाया, तो वो है भैया न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने क्या है कि इच्छा मृत्यु के लिए जनमत संग्रह करवाया और 65% लोगों ने, 65% मतों ने ये कहा है कि हाँ इच्छा मृत्यु वैध होनी चाहिए। कितने, 65% मतों ने। तो इच्छा मृत्यु के पक्ष में वोट डालें तो वहां पे अब हो सकता है कि इच्छा मृत्यु वैध हो जाए। ये जनमत संग्रह था भैया। चलिए न्यूजीलैंड के बारे में मैंने हाल ही में बताया था, न्यूजीलैंड में चुनाव हुए और वहां की लेबर पार्टी में जसिंडा अर्डन ने वहां पर जीत प्राप्त की है। किसने, जसिंडा अर्डन ने, जिन्होंने लगभग 120 में से 64 सीटें प्राप्त की थी। कितनी भैया, 120 में से 64 सीटें। अब इच्छा मृत्यु से जुड़े हुए 1-2 क्वेश्चन और बताते हैं भैया, एग्जाम में आने की संभावनाएं रहती है उनसे। पहला तो याद रखिए स्टैटिक जीके के रूप में, इच्छा मृत्यु को पहली बार वैध करने वाला देश कौन सा था, तो नीदरलैंड। नीदरलैंड इच्छा मृत्यु को पहली बार वैध करने वाला देश था। अब इच्छा मृत्यु 2 प्रकार की होती है भैया,
एक एक्टिव इच्छा मृत्यु यानी एक्टिव यूथेनेशिया, दूसरा होता है पैसिव यूथेनेशिया। एक्टिव यूथेनेशिया क्या होता है? जिसमें किसी मरीज को या ऐसा रोग, भैया इच्छा मृत्यु के बारे में बता दूं, ऐसा एक असाध्य रोग जिसका कोई इलाज नहीं हो तो उन्हें मृत्यु दे देना, ये इच्छा मृत्यु है। तो होगा क्या, जब एक्टिव यूथेनेशिया में क्या होता है कि किसी व्यक्ति को यदि वो उसकी इलाज नहीं हो रहा तो उसे कोई ऐसा डोज दिया जाएगा जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी डॉक्टर्स के द्वारा। और दूसरी पैसिव यूथेनेशिया, पैसिव यूथेनेशिया ऐसा यूथेनेशिया जिसमें क्या है कि हमें जीवन निर्वाह के लिए जो उपकरण दिए जाते हैं, जैसे किसी को ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ है तो ऑक्सीजन मास्क हटा दिया जाएगा, यानी किसी जीवन निर्वाह के लिए जो उपकरण लगाए गए हैं वो उपकरण हटाने से उनकी मृत्यु हो जाए, वो पैसिव यूथेनेशिया है। अभी जानते हैं भारत में कौन सी यूथेनेशिया है भैया? पैसिव यूथेनेशिया वैध है भारत में। कौन सी? पैसिव यूथेनेशिया। अभी क्वेश्चन आता है भैया, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, अरुण शानबाग का संबंध किससे है? तो अरुण शानबाग का संबंध यूथेनेशिया यानी इच्छा मृत्यु से है, और यह विवाद 2011 में हुआ था। भैया पॉलिटिकल साइंस में यह क्वेश्चन आता है, अरुण शानबाग का संबंध किससे है? तो 2011 में हुआ था यह विवाद, और इसका संबंध इच्छा मृत्यु यानी यूथेनेशिया से है। जबकि एक और विवाद हुआ था, कॉमन कोज विवाद, ये तो हाल ही में हुआ है भैया 2018 में। कॉमन कोज आवाज 2018, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में पैसिव यूथेनेशिया को सही ठहराया था। भैया इच्छा मृत्यु के बारे में दो विवाद जरूर याद रखें, अरुणा शानबाग और कॉमन कोज। कॉमन कोज क्यों याद रखें? क्योंकि जो वर्तमान में लागू है वो कॉमन कोज विवाद की वजह से ही लागू है। कॉमन कोज 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारत में पैसिव यूथेनेशिया वैध की जाती है। चलिए मित्रों, आज का सेशन खत्म करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं 10 के 10 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। आप यदि कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, आपको अगले दिन उसका पूर्णतः क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। राजस्थान पुलिस वाले, आप राजस्थान जीके करंट अफेयर्स का पहला वीडियो आ चुका है, आपने देख लिया होगा उम्मीद करता हूं। और भी दोस्तों में शेयर करें जिससे कि और अपने दोस्तों का फायदा हो। आज दोपहर तक और एक दूसरा वीडियो मिल जाएगा आपको। चलिए मित्रों, राजस्थान करंट अफेयर्स मैंने कहा था 2 या 3 वीडियो बनाऊंगा, उनमें से आने की प्रबल संभावनाएं रहेगी भैया। चलिए मित्रों, सेशन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।